हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं क्लास 10 में पहले चैप्टर पर आज आपको पढ़ाऊंगा और इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का सीधा सा अर्थ है जैविक क्रिया। जैविक क्रिया अर्थात कोई भी जीवधारी जो जीवित है उसके शरीर में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके बिना वो जीवित नहीं रह सकता। जैसे कि उसका भोजन करना, पाचन है, पोषण है, परिवहन है, उत्सर्जन है, ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं ये उसकी जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखेंगे तो इसकी परिभाषा होती है कि किसी भी जीव शरीर के अंदर होने वाली वे सारी क्रियाएं जिनके बिना वो जीवित नहीं रह सकता, ये जैव प्रक्रम कहलाता है। तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम अर्थात जीवधारियों के शरीर में होने वाली वे सारी क्रियाएं जिनके बिना जीवधारी जीवित नहीं रह सकता उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, या वे सारी क्रियाएं जो जीवधारियों के जीवन को चलाती हैं, उसकी सारी क्रियाओं को पूरा करती हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे हमारा हो गया पोषण, इसके बाद हो गया श्वसन, फिर हो गया परिवहन, उत्सर्जन। ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं ये आंतरिक क्रियाएं हैं जो शरीर में होती हैं और ये सारे तंत्र हैं, ये तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जीवधारियों को जीवित रखते हैं। इसके बाद हम आते हैं एक एक करके, सबसे पहले पोषण पर आते हैं। पोषण क्या है? पोषण को कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण एक जैविक क्रिया है जिसमें जीवधारी भोजन करते हैं और भोजन का जब पाचन होता है तो उनके शरीर में जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं वो सरल खाद्य पदार्थों में टूटते हैं और उनसे उनके शरीर को पोषण प्राप्त होता है, उनके शरीर की वृद्धि होती है, विकास होती है। तो इस क्रिया को पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण का मतलब होता है कि कोई भी जीव जो अपना पोषण स्वयं कर सकता हो, अर्थात अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित ना हो, वो स्वपोषी पोषण कहलाता है। इसमें सारे हरे पौधे आते हैं, ग्रीन प्लांट आते हैं, इसमें ग्रीन प्लांट आते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ शैवाल वगैरह आते हैं और भी तमाम जीव हैं जो कि ज्यादातर जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। और इनमें होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों की एक ऐसी क्रिया है जिसमें ये अपना भोजन भी बनाते हैं और इनका श्वसन भी होता है। इसमें पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और साथ में उसके साथ पानी होता है। और ये क्रिया जो होती है ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। और वायुमंडल से ये क्या लेते हैं? सनलाइट। ये प्रकाश को ग्रहण करते हैं और प्रकाश को ग्रहण करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड जल की क्रिया होती है, क्लोरोफिल के अंदर होती है। इसमें पौधों का जो भोजन बनता है वो स्टार्च या ग्लूकोज के रूप में बनता है। साथ में ये ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और 673 किलो कैलोरी एनर्जी ये रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये पौधों का एक चक्र है
जिसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं, अर्थात हर हरा पौधा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो अपने लिए अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है, जिसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। अर्थात जब कोई जीवधारी अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है और अपनी वृद्धि और विकास करता है तो उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। दूसरा हम आते हैं परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण इसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसे हम परपोषी भी कहते हैं। परपोषी पोषण, परपोषी पराया, जो जीवधारी किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है उसे परपोषी पोषण कहते हैं। मतलब सीधा सा अर्थ है कि कोई भी जीवधारी अगर अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है तो उस क्रिया को परपोषी पोषण कहते हैं और ऐसे जीवों को परपोषी जीव कहते हैं। अब हम विषम पोषी पोषण की बात करते हैं। तो हमने आपको इसका डिफिनीशन बता दिया है। वे जीव जो किसी दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और इसके लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं तो उनकी क्रियाओं को विषम पोषी पोषण कहते हैं और ऐसे जीवों को विषम पोषी जीव या हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। इसमें अलग अलग इसके प्रकार हैं विषम पोषी पोषण में। सबसे पहला अगर हम एक एक करके देखते हैं तो इसमें आते हैं परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी को इंग्लिश में कहते हैं पैरासाइट। जो जीव किसी दूसरे जीव के शरीर पर रहते हुए या शरीर के आंतरिक भागों में रहते हुए पोषण प्राप्त करता है वो परजीवी कहलाता है। और ये ज्यादातर हार्मफुल होते हैं, ये नुकसानदायक होते हैं शरीर के हमारे ऊपरी भागों में। जैसे जू है, खटमल है, ये हमारे बाह्य परजीवी होते हैं। और प्लाज्मोडियम है, एंटमीबा है, उसके बाद एस्केरिस है, ये सारे इंटरनल पैरासाइट या अंतः परजीवी कहलाते हैं जो हमारे आंतों में, हमारे ब्लड में, हमारे पेट के अंदर पाए जाते हैं। अब सेकंड है हमारा मृतोपजीवी। मृतोपजीवी इसको कहते हैं या मृतपोषी कहते हैं। ये अपघटनकर्ता होते हैं, मृतपोषी। इसे अपघटनकर्ता भी कहते हैं। इसमें ज्यादातर कवक आते हैं, कुछ बैक्टीरिया आते हैं। ये जीवों के अंश को या जो भी भूमि में जो भी जीवांश होते हैं उनको ये सड़ा करके, इनको तोड़ करके उनको अपघटित कर देते हैं और पुनः मृदा में मिला देते हैं। इसमें कवक, कुछ फंगस आते हैं, कुछ जीवाणु आते हैं और भी कुछ सूक्ष्म जीव आते हैं जो पौधों या जंतुओं के शरीर को अपघटित करके उसको पुनः मिट्टी में मिला देते हैं और कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं, पुनः मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। थर्ड हमारा आता है प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी पोषण, इसको हम प्राणी संभोजी पोषण, इसको हम जंतुसम भी कहते हैं। इसमें जटिल भोज्य पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं। ऐसे जीव जो जटिल भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद उनको धीरे धीरे एक सिस्टमैटिक तरीके से भोजन का पाचन उनके शरीर में होता है तो इसकी ऐसे जीवों को प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। जैसे मानव है, मेंढक है, केचुआ है, ये जो सारे जीव होते हैं ये एक सिस्टमैटिक होते हैं। मतलब इनमें जो ठोस भोजन होगा, ये ठोस भोजन ग्रहण करके इसको सरल तत्वों
में अपघटित कर देते हैं। तो प्राणी संभोजी पोषण ऐसा पोषण है जिसमें जंतु जो होते हैं वो ठोस भोजन ग्रहण करते हैं, और ठोस भोजन उनके शरीर में जब जाता है तो उनके आंतों में यह छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, यानी सरल भागों में टूट करके अपघटित हो जाता है, और फिर एक डाइजेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह शरीर में जो इसके अच्छे पदार्थ होते हैं वो अवशोषित कर लिए जाते हैं, और बाकी जो बेकार पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इसे हम प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। तो ये पोषण का टोटल प्रोसेस है, एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम का मतलब जैविक क्रिया, किसी भी जीवधारी के शरीर के अंदर होने वाली वे सारी क्रियाएं जिनके बिना वो जीवित नहीं रह सकता, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पाचन, श्वसन, पोषण, ये सारी प्रक्रियाएं उत्सर्जन जैव प्रक्रम कहलाती है। पोषण, पोषण का मतलब होता है कि जब कोई भी जीवधारी भोजन करता है तो भोजन ग्रहण करने के पश्चात उसके शरीर में पाचन होती है, और पाचन के पश्चात जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं शरीर द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, और फिर वह अपने शरीर की वृद्धि और विकास करता है। पोषण दो प्रकार का होता है, पहला है स्वपोषी पोषण, दूसरा है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में सभी हरे पौधे आते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बना लेते हैं स्टार्च या ग्लूकोज के रूप में, और अपने लिए ऊर्जा भी बनाते हैं। विषमपोषी पोषण में परजीवी आते हैं। परजीवी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल में जो आते हैं, जो हमारे आंतों में या हमारे ब्लड के अंदर, हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम है, एंट अमीवा है, और भी तमाम जीव होते हैं, ये इंटरनल अंतः परजीवी कहलाते हैं। वह परजीवी में आता है जू, जू जो सर में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त है खटमल है, मच्छर है, ये सारे वाह्य परजीवी कहलाते हैं। सेकेंड, मृतोपजीवी, इसे अपघटनकर्ता कहते हैं। ये प्रकृति में या मृदा में ये कहीं भी रहते हैं, अपघटन का कार्य करते हैं। जीवों के अंश को, चाहे पौधे हो, कोई भी जीव हो, जंतुओं के मृत शरीर हो, इन सबको अपघटित करके ये पुनः नष्ट कर देते हैं और पूरा मृदा में मिला करके वातावरण को शुद्ध रखते हैं और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। तीसरा है प्राणी संभोजी पोषण, जिसे जंतु संभोजी भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? ठोस भोजन को ग्रहण करते हैं और इनका धीरे धीरे पाचन होता है, और पाचन के फलस्वरूप ये ठोस पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, और फिर ये इसमें जो पोषक तत्व होते हैं इनका शरीर इसे अवशोषित कर लेता है, और बाकी जो बेकार पदार्थ होते हैं उसे उत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा टोटल जैव प्रक्रम से लेकर पोषण तक का ये पूरा प्रक्रिया है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल के वीडियो के लिए फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।